हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं क्या एक नया एग्जाम्पल एक्सेल D12। अब इसमें देखिए करना क्या है बेसिकली। अब आज का जो बेसिकली हम लोग का टॉपिक है जो स्टडी करना है हम लोग को, वो हम लोग को पढ़ना है सम। तो सब लोगों ने ऑलरेडी सम पढ़ा हुआ है। सम मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो सम करना सबको पता है कि अगर सपोज करिए यहाँ पे हमें इसको सम करना है, इसको सेलेक्ट करना है। एक तो होम पे जाना है, होम पे जा करके यहाँ पे हम लोग को एक सिग्मा बटन दिखता है। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो नीचे उसका सम हो जाता है। बहुत सिंपल है सम करना। और अगर सम का फंक्शन चलाना चाहते हैं तो इक्वल टू सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ये आसानी से इसका टोटल कर देता है। तो सम तो सम फंक्शन जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बेसिकली। आज हम लोग को सम में ही आगे थोड़ा पढ़ना है क्योंकि हम लोग इफ़ के साथ चला रहे हैं। तो अब हम सम इफ़ को समझना है हमें हम लोग को यहाँ पे। और साथ ही साथ सम इफ्स भी होता है। जैसे हम लोग ने काउंट इफ पढ़ा। काउंट इफ मतलब सिंगल कंडीशन के साथ, और अगर कई कंडीशंस लगाने, कई क्राइटेरिया यूज़ करना है तो ऐसे के मतलब कई शर्तें हैं तो का सम इफ्स चलाएंगे। यानी हमें अगर जोड़ना है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। इफ़ मतलब दैट इज़ द कंडीशन। तो अगर कंडीशन के बेसिस पे अगर सम करना है, सम चलाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम इफ चलाते हैं। तो सम इफ कब चलाना है, सम इफ्स कब चलाना है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। जब सिंगल कंडीशन हो तो सम इफ चलाइएगा, और जब मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो सम इफ्स चलाएंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल पहले स्टडी करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल पे आप लोग फोकस करिए। इसमें देखिए दे रखा है एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी क्या है, डीए क्या है, टीए कितना है, एचआरए कितना है, ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओनली। हमें पता है ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है। ओके, तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का ग्रॉस सैलरी दे रखा है। ओके, बट हमें सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना, मार्केटिंग का सम करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इफ कंडीशन, सम इफ को पहले समझिए। इक्वल टू टाइप करेंगे, सम इफ लगाएंगे। ओके, सम इफ देखिए करता क्या, लिखा भी है एट द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए नीचे सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स है पहले तो रेंज आपको देना है, फिर कॉमा दे करके फिर क्राइटेरिया देना है, फिर कॉमा दे करके सम रेंज देना है। सवाल से सबसे पहले रेंज का मतलब क्या, रेंज मतलब क्राइटेरिया रेंज। रेंज का मतलब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज, यानी जो क्राइटेरिया आप लगा रहे हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो उसका रेंज पहले लेना होगा। तो मार्केटिंग किधर रखा है, डिपार्टमेंट साइड में। तो आपको इसको रेंज को सिलेक्ट करना है। दिस इज द क्राइटेरिया रेंज, जहाँ पे आपका क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया आपका यही है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहीं पे हमारा क्राइटेरिया सेट हो रहा है। फिर कॉमा देकर कह रहा है क्राइटेरिया तुम्हारा क्या है, तो क्राइटेरिया मार्केटिंग है। तो हम लोग यहाँ पे एम के टी टाइप कर देते हैं, या एम के टी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना होगा एम के टी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। फिर कॉमा दे करके अब कह रहा है सम रेंज। सम कहाँ करना है, तो सम तो ग्रॉस वाले को करना है। तो ग्रॉस वाले रेंज को आप ले लेंगे। दिस इज द सम रेंज, जहाँ हमें सम करना है, चलाना है। देखिए ये जो टोटल है ये सिर्फ और सिर्फ इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। ठीक है, अब कैसे किया, अब इसको जरा चेक करते हैं क्या सच में है ये सही। तो ये मार्केटिंग इंटर कर दिया बस। हाँ, ये टोटल देखिए टोटल आ रहा है। अभी टोटल मार्केट लिखा था तो मार्केटिंग का क्या, हाँ, सिर्फ मार्केटिंग का ही टोटल, मार्केटिंग का ही सिर्फ है ना। मार्केटिंग का ही। चलिए देखते हैं कैसे चेक किया जाए आंसर। आपको देखो ये मार्केटिंग वाले का ही है क्रॉस। अब मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करने से मैं अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इस मार्केटिंग को सेलेक्ट कर, ये भी मार्केटिंग है, ये भी मार्केटिंग है, और ये भी मार्केटिंग है। सही है। अब मैं देखो 4 सेल सेलेक्ट किया हूँ, चारों मार्केटिंग वाले हैं ना। अब इनका टोटल देखना है तो आप यहाँ देखो स्टेटस बार में भी चेक कर सकते हैं। सही आ रहा है 59,400। तो यहाँ पे भी सही निकाला है 59,400। तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम है। और अगर मैं सबको सम कर रहा था तो याद होगा, सिंपल अगर सम चला रहा था, और सम चलाने के लिए आपको याद है इक्वल टू, एक तो सम ऐसे चलाते हैं ब्रैकेट ओपन,
इंटर ऐसे कराते हैं, और दूसरा शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ा रखा था, शॉर्टकट सम करना अगर अब आपका अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट होल्ड किया इक्वल, ये तब भी देखिए सम चल गया अपने आप। तो टोटल ग्रॉस सैलरी देखिए क्या है, 93,150 है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ किसका निकाला है, सिर्फ मार्केटिंग का। ओके, तो सम इफ कैसे चलाना है आपने देख लिया, एक बार मैं दोबारा इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सम इफ रेंज में क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, कॉमा सॉरी, अब फिर क्राइटेरिया हम से मार्केटिंग को सेलेक्ट भी कर सकते थे, हमने टाइप किया था, टाइप करते तो डबल इनवर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है, मैंने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया, मार्केटिंग अपने आप सेलेक्ट हो गया, मतलब रेफरेंस ले लिया, फिर कॉमा दे करके सम रेंज देना, सम रेंज हमारा ये है, एंटर, तब भी सही आ गया, क्योंकि ड्रैग नहीं करना है ना, ड्रैग करना होता तो हमें फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है, देखो सेल्समैन दे रखा है, ये उनका लोकेशन है जहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने अप्रैल में कितना सेल किया है, मई में कितना सेल किया है, जून में कितना सेल किया, उनका कितना कमीशन बना है, तो ये सब देखो लगा पड़ा है, ये सब फंक्शन वंक्शन लगा रखा है। अब हमें करना क्या है, जब देखिए यहाँ पे करना है, हमें कमीशन टोटल करना है, कोलकाता, कोलकाता में हमने कितना कमीशन बांटा, आसनसोल में हमने कितना कमीशन बांटा, दुर्गापुर में हमने कितना कमीशन बांटा, ये हमें सेट करना है। तो यहाँ पे तो सेल्स अपना का, कोलकाता का तभी आसनसोल का भी सबका दे रखा है। अगर हम ऐसे करके ना टोटल अगर सम निकालें, यहाँ पे अल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ एंटर, तो टोटल तो सेल इतना, मैंने इतना, मेरे को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है कोलकाता में कितना है, तो यहाँ पे हमको पता है सम इफ चलाना पड़ेगा। रेंज सबसे पहले तो क्राइटेरिया रेंज हम लोग डालते हैं, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया कोलकाता है, तो ये लोकेशन हो गया हमारा, रेंज लोकेशन वाला रेंज हो गया, क्राइटेरिया रेंज, फिर कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कोलकाता है हमारा, क्राइटेरिया हमारा क्या है, कोलकाता है, तो यहाँ पे हम लोग डबल इनवर्टेड कॉमा में या तो कोलकाता लिखे हैं, या तो ये बगल में है ही कलकत्ता, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ध्यान रहेगा, कोलकाता ले लिया, फिर कॉमा दे करके सम रेंज ये हो गया, एंटर कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी इक्वल टू इफ, सॉरी सम इफ रेंज अगेन ये, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया आसनसोल ले लेते हैं, कॉमा, और फिर क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ना ड्रैग करें तो अपने आप कोलकाता का आ जाए, आसनसोल का आ जाए, दुर्गापुर का आ जाए, अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि यहीं से ड्रैग करे वो आ जाए, अगर हम अभी फ़िलहाल ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा, सब गड़बड़ है, ये गलत है, सही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो टेबल का रेंज नीचे हो रहा है, कोलकाता से लेना चाहिए, क्योंकि जब ड्रैग करते हैं ना रेफरेंस होता है वो एक एक नीचे से रखता चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे ऑब्सोल्यूट फंक्शन चलाना होगा, यानी रेफरेंस को फिक्स करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब ये फंक्शन F2 दबाइए, आगे कर्सर, इस टेबल को फिक्स करिए, लोकेशन हमेशा यही रहेगा, रेंज लोकेशन रेंज हमेशा ही रहेगी, ठीक है ना, तो इसको हम लोग फिक्स करने वाले हैं, कैसे फिक्स करते हैं, ये एड्रेस सेलेक्ट किया, या एड्रेस सेलेक्ट करिए ना करिए, यहीं पे क्लिक कर दीजिए, बीच में कहीं क्लिक कर दीजिए और F4 दबा दीजिए, F4 से क्या होता है, अच्छा अभी सिर्फ यही हुआ, फिर F4 दबाते रहिए, अच्छा सिर्फ यही होगा, तो ऐसा करते हैं, इसके एंड में आते हैं, अब F4 दबाते हैं, तब भी यही हो रहा है, ओके, दोनों को सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी रख के हम लोग कर दिए F4, ओके हो गया फाइनली। आप देख रहे हो $M $3 आ गया, $M मतलब आप सभी को पता है हमारा जो कॉलम है वो फिक्स हो गया, और $3 का मतलब होता है क्या, जो हमारा रो है, 3 में रो है ना, रो हमारा फिक्स हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट ऑलरेडी मैंने पीछे पढ़ा रखा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको बस क्या करना है, इसको फिक्स करना, आप ऐसे समझ लो कि इस रेंज को हमें फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए हमें F4 दबाना पड़ता है, फिर ये सम रेंज भी फिक्स है, सम रेंज भी फिक्स है, तो इसको पूरा सेलेक्ट किया, F4 ऐसे दबा दिया, फटाक से फिक्स हो गया, लेकिन ये जो है ना लोकेशन, ये जो है क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, क्राइटेरिया हमने देखो कोलकाता लिया है, और जब हम ड्रैग करेंगे नीचे, जब नीचे ड्रैग करें तो अपने आप आसनसोल आ जाएगा, वो रेफरेंस चेंज होना चाहिए, दुर्गापुर चेंज होना चाहिए, तो जो चेंज करना चाहते हैं उसको हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, और जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते उसको हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, एंटर,
अब इसको हम देखिए ड्रैग कर रहे हैं, सबका अपने आप आ गया, अब सही है। ठीक है, अब कैसे सही है आपको चेक करना, चेक कर लीजिए। आसनसोल ये सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ, आसनसोल का फिर यहाँ पे 2 ही है ना, 28,632 सही आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से मैं चला के आपको दिखा देता हूँ यहीं पे, हालांकि वीडियो तो आप रिवाइंड कर सकते हैं लेकिन फिर भी समय ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज क्या था ये, ओके क्राइटेरिया रेंज ले लिया, फिर यहाँ पे F4 दबा दीजिए। इस बार F4 दबाए देंगे पूरा हो गया एक साथ, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला चलाते समय कर रहे हैं। फिर हमें ये कोलकाता चाहिए, क्राइटेरिया हमारा ये कलकत्ता का सिर्फ सम चाहिए। सम रेंज क्या है ये, सम रेंज इसको सेलेक्ट करिए, इसको भी हम फिक्स करना चाहेंगे तो F4 हो गया पूरा फिक्स, इंटर। अब यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, तो ड्रैग करेंगे तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ देखो कोलकाता का है, यहाँ पे आसनसोल का, और यहाँ पे देखो क्राइटेरिया किसका, दुर्गापुर का, सबको बता दिया। तो ऐसे भी चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है, सेल्स आईडी है, सेल्स पर्सन है, कोलकाता है सिटी, Q1 Q2 Q3 Q4 का पूरा सेल है, उसके ऊपर कमीशन जोड़ रखा है। अब कह रहा है फाइंड आउट द टोटल कमीशन ऑफ कोलकाता, कोलकाता का कमीशन सिर्फ टोटल करना है। तो बहुत इजी है, इक्वल टू सम एफ है ना, रेंज ये है ना सिटी, रेंज यहाँ पे रेंज का मतलब ध्यान रहे क्राइटेरिया रेंज से, क्राइटेरिया क्या है कोलकाता, तो कोलकाता में मैं क्लिक कर देता हूँ, क्यों कोलकाता ले लेगा, कॉमा सम रेंज, एंटर, आ गया, सही है। बाकी आप लोग उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये बिल नंबर्स हैं, ये बिलिंग हो रखी है, बिल डेट है, ये पार्टी का नाम है, ये ड्यू डेट है, और ये ड्यू अमाउंट है। अब क्या रहा है, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू, है ना, ये ड्यू अमाउंट है जो पेंडिंग अमाउंट है, बिफोर अप्रैल 2014। हमें ऐसे अमाउंट को टोटल करना है जो अप्रैल 2014 से पहले के हैं और अभी तक पैसा नहीं आया। तो ऐसे में क्या करना है, इक्वल टू सम इफ ही चलाना है, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, इस बार डेट है ना, बिल डेट, कॉमा, अब क्या बताना है, 1 अप्रैल 2014 से पहले के, तो इन्वर्टेड कॉमा ऑन करिएगा। बिफोर के लिए क्या लगेगा, ग्रेटर देन कि लेस देन, लेस देन यानी पहले हो, किसके, 1/4 मैं ऐसे लिख दूँ 01-04-2014, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये मेरा क्राइटेरिया है। कॉमा सम रेंज क्या है, ड्यू अमाउंट, आ गया, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ किसको सम किया, सिर्फ उन्हीं को सम किया जो बिल कब के थे, 1 अप्रैल 2014, इसको लिया होगा पक्का, और किसको लिया होगा, ये मार्च वाला भी लिया होगा, ये भी लिया होगा, मार्च वाले जितने होंगे, जनवरी वाले, इन्हीं को सिर्फ लिया, ठीक। तो फॉर्मूला रन करना आसान है, समय। अब देखिए यहाँ पे अगेन वही ब्रेक्स टायर वाला एग्जांपल है, जहाँ पे काउंट इफ हम लोग चलाए थे वहीं पे हमें सम इफ चलाना है। यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ ऑल बाइक्स ब्रेक्स, ब्रेक का कितना कॉस्ट है टोटल, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेक की कॉस्ट निकालनी है टोटल। यहाँ पे क्या चलाएंगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन, ओके, रेंज पूछ रहा है तो क्राइटेरिया रेंज ये है, कॉमा क्या क्राइटेरिया ब्रेक्स का निकालना है ना, तो ब्रेक को सिलेक्ट कर लेते सबसे चाहिए, तो ब्रेक टाइप करिए आप बैठ के, कॉमा फिर क्या होगा, ये हमें सम में करना है, हो गया। सीधे से अगला चलाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में क्या हो गया, ओके, क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया क्या है आपका, टायर, तो टायर को सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर सम रेंज दिस वन, ठीक, इक्वल टू अगेन सम इफ, ओके, क्राइटेरिया क्या है, क्लच है कि सर्विस है, सर्विस है, सर्विस सेलेक्ट कर लिया, और सम रेंज ये दे दिया। बस जब इस तरह की चीज़ें दिया करते तो उसको ड्रैग मत करिएगा, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो पता है सर्विस की जगह कुछ होने लगेगा।
अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है बिल नंबर है, बिल डेट है, सब कुछ सही है। अब इस बार कह रहा है फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विच ड्यू डेट इज लेस देन 90 डेज। जो 90 दिन से भी अभी कम वाले हैं ना, उन बिल का टोटल करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू अगेन सम एफ। अब इस बार क्राइटेरिया रेंज क्या है, ड्यू डेट है ना, इस बार ड्यू डेट बोल रहा है, तो ड्यू डेट क्या है, लेस देन है कि ज़्यादा होना चाहिए, लेस देन। तो लेस देन, तो डबल यूनिट कॉमा में लेस देन 90 डेज है ना, कॉमा सम रेंज ये हो गया। सातवें में देखिए फाइंड आउट द टोटल ड्यू अमाउंट विच इज ड्यू डेट इज ग्रेटर देन 100, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, लेस देन 90, वहाँ क्या करेंगे आप लोग, ग्रेटर देन 100 कर लेंगे, मेरे ख्याल से हो जाएगा आप लोगों से, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ उसे। हाँ, ये मैं 8वां बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें बिल नंबर है, बिल डेट है, पार्टी नेम है, ड्यू डेट, ड्यू डेज है और ड्यू अमाउंट है। यहाँ कह रहा है, यहाँ पे देखना 2 क्राइटेरिया लगाना है। फाइंड आउट, हाँ, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विच ड्यू डेट इज ग्रेटर देन 100 एंड पार्टी नेम इज विशाल इंटरप्राइज। समझ गए? तो एक तो 100 डेज से ऊपर हो गया हो और सिर्फ विशाल इंटरप्राइज का ही हमें सम करना है। तो यहाँ 2 क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, तो क्या सम इफ लगेगा, हाँ इफ्स लगेगा, इक्वल टू इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे सम रेंज क्राइटेरिया 1 इस तरह से पूछा, सम रेंज सब पहले तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, यहाँ पे सम रेंज पहले पूछ रहा है। सम इफ में क्या था, सम रेंज एंड में पूछता था, यहाँ पे क्या है, सम रेंज पहले पूछा। तो जोड़ना कहाँ है, ड्यू अमाउंट ना जोड़ना है, तो सम रेंज ले लीजिए, फिर कॉमा, ओके, क्योंकि बार बार सम रेंज देना नहीं पड़ेगा, पहले दे दिया आपने, दैट्स इट। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज बताइए, क्राइटेरिया रेंज कौन सा है। तो पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा ड्यू डेट ले लेते हैं, क्यों, ड्यू डेट। फिर कहता अब क्राइटेरिया बता दो, क्या तुम्हारी शर्त है, ये क्राइटेरिया रेंज बता दिया, अब शर्त बताइए आपकी क्या है। तो डबल यूनिट कॉमा में ग्रेटर देन 100 कॉमा, नेक्स्ट क्या है, हाँ। अब अगला क्राइटेरिया, फिर देखो अब पूछा क्राइटेरिया, तो हमने दे दिया, क्राइटेरिया रेंज अब मांग रहा है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज तो पार्टी नेम है, फिर कॉमा क्राइटेरिया 2 बता दो। क्राइटेरिया जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, या तो हम बैठ के ना टाइप करें विशाल इंटरप्राइज, तो विशाल इंटरप्राइज को सेलेक्ट कर लें, तो क्या अच्छा है, सेलेक्ट कर लें, आ गया 62,000। तो दिस इज द सिंपल एंड ईजी प्रैक्टिस ऑन सम इफ एंड सम इफ्स, ठीक है। तो सम इफ की प्रैक्टिस, जैसे काउंट इफ और काउंट आपने चलाया, काउंट इफ्स चलाया, वैसे ही सम इफ एंड सम इफ्स चला लीजिए। सम आपको आता है इसलिए सम बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ईजी फंक्शन है सम, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये शीट 12 में आप देख रहे हो, आप शीट 3 प्रैक्टिस करा रहे हो, आप इससे पहले शीट 2 रखे हो, इसमें क्या है, शीट 1 क्या है, इसमें क्या है। तो जरा ध्यान रखिएगा, इसमें शीट 2 में आपको कहीं काउंट फंक्शन चलाना है, कहीं इफ फंक्शन चलाना है, कहाँ पे क्या चलाना है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे भी देखो ये पूरा टेबल दिया है, काउंट द अकाउंट नंबर, काउंट द कस्टमर नेम, काउंट द, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आपको खुद से फॉर्मूले चलाने हैं। तो ये शीट आपके पास है, आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, लेकिन पहले इसको करिए, फिर यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए। आज आप लोग दिमाग लगाइए, नेक्स्ट जो होगा वीडियो मैं उस पर बना दूंगा, लेकिन हाँ पहले आप अपनी कोशिश करिए कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो पहले शीट 1 ट्राई करिएगा, फिर शीट 2 ट्राई करिएगा, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।